लंका पहुंचने के बाद हनुमान जी महाराज को मिलती है लंकिनी। कौन है ये लंकिनी? ये लंका कौन है? लंकिनी कौन है? लंकिनी है संकिनी। जी हाँ, अपने मन के अंदर जो शंकर है, मन के अंदर जो शंका है, वही तो लंकी है। मनुष्य प्रत्येक क्षण में शंका संदेह के घेरे में बंधा रहता है। जब तक आपके अंदर शंका है तब तक आपके अंदर लंका है। आप शंका को मिटा कर आगे बढ़ सकते हैं। उसे हनुमान जी एक मुक्का मारते हैं और उनके नाक से खून बहने लगता है। यानी शंका समाधान करने के बाद मनुष्य के अंदर जो सूक्ष्म से सूक्ष्म शंका है कि यह कैसे होगा, ऐसा कैसे होगा, वही समस्या है। उस शंका को मारने के बाद मनुष्य लंका की ओर अग्रसर होता है और वो स्वयं जो लंकिनी हनुमान जी की शत्रु के रूप में थे, आज मित्र के रूप में है, क्योंकि हनुमान जी ने उन्हें जीत लिया। भगवान के नाम का प्रभाव है। और कहती है, प्रवेशी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधारी पु करहि मिताई, गौपद सिंधु अनल शीतलाई। यह भगवान के नाम का प्रभाव है। जो भगवान का नाम अहरनिश रात दिन जपते रहता है, निश्चय ही उनके लिए मित्र सभी हो जाता है। चाहे वो शत्रु हो, वह भी मित्र के समान में। उनके लिए समुद्र भी गाय के खुर के समान हो जाता है, जैसे हनुमान जी के लिए। और आग भी उनके लिए शीतल हो जाता है, जैसे हनुमान जी के लिए। देखिए, आग पूंछ में आग लगाने के बाद भी उन्हें शीतल महसूस हुआ, वाल्मीकि रामायण के अनुसार। तो इस प्रकार हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं। जब शंका का समाधान हो जाए तो मनुष्य को एक संत मिलते हैं। ऐसा संत जो गृहस्थ में रहते हुए, जो राक्षसों के बीच में रहते हुए भी भगवान की आराधना करता है। ऐसे संत बहुत कम मिलते हैं। जैसे विभीषण जी। विभीषण जी और हनुमान जी का मिलन वाल्मीकि रामायण में नहीं दिखाया गया है। इसलिए हनुमान जी सीता को पता लगाने के लिए बहुत ही परेशान हो जाते हैं। काफ़ी कठिनाई के बाद हनुमान जी वाल्मीकि रामायण के अनुसार सारे लंका में एक एक घर में जाते हैं और वहाँ अनेक स्त्रियों को जो शयन कर रही है विचित्र अवस्था में देखते हैं। हनुमान जी के मन में आता है कि कहीं हमने कोई अनुचित कार्य तो नहीं कर डाला, कहीं हमारा बाल ब्रह्मचार्य खंडित तो नहीं हो गया। बाद में हनुमान जी को अपने आप यह समाधान मिलता है कि नहीं, हमने कोई अपराध नहीं किया है, क्योंकि सीता जी स्त्री है और स्त्रियों को स्त्री के बीच में ही ढूंढा जा सकता है। और हमारे मन में किसी प्रकार का छिद्र नहीं है, किसी प्रकार का छल नहीं है, किसी प्रकार का काम नहीं है, क्रोध नहीं है। मन एव मनुष्यानां कारणं बंध मोक्षयो। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। इसलिए हमने कोई अपराध नहीं किया। और हनुमान जी महाराज आगे बढ़ जाते हैं सीता जी का पता लगाने के लिए। जय श्री राम।